एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्रियों वाली इस सरकार में कोई समन्वय नहीं है। विधायक शशिकांत शिंदे का सवाल। पत्रकार परिषद में राज्य सरकार की काम पर लगाया निशाना। राज्य में अब तक महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कौन करता रहा है, ये आम जनता जानती है। यद्यपि महाराष्ट्र में कानून लागू है, लेकिन उनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है। सरकार इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए हालांकि नए कानून की मांग हो रही है, लेकिन इस पर सरकार का रुख निश्चित रूप से अस्पष्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के सामने क्या समस्या है। वर्तमान में केंद्र सरकार मुंबई में समुद्र की निकासी के लिए हजारों करोड़ रुपए के काम कर रही है, उसके लिए अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मूर्ति के साथ समस्या क्यों है, ऐसा सवाल पूर्व मंत्री और विधायक शशिकांत शिंदे ने पूछा है। कोरेगांव तालुका के लाहसुर्ड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की आलोचना की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पिछले 2.5 वर्षों में विकास कार्यों को जोर शोर से लागू कर रही है। शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य कराने का खूब ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन हकीकत में सरकार काम पूरा होने के बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर पा रही है। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न तरीकों से कर लगाकर आम जनता को लूट रही है, चाहे वे लाड़की बहन योजना हो या कोई अन्य योजना। राज्य सरकार व्यवस्थित रूप से उसे काट रही है और आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। अभी तक तो किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षित बेरोजगार युवा भी विकास कार्यों के बिल न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार वित्तीय दिवालियापन के कगार पर है और कुछ दिन पहले वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 3 खातों के लिए 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था। कुल मिलाकर राज्य सरकार अब और भुगतान नहीं कर सकती। राज्य की वित्तीय योजना अव्यवस्थित है। राज्य सरकार भी वह काम करने में असमर्थ है जो एक साधारण गृहिणी करती है, जो घर के बजट में काम करके घर का खर्च चलाती है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री वाली इस सरकार में कोई समन्वय नहीं है, इसलिए आम लोगों, किसानों और महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार गुट की आलोचना की।